सभी को शुभ दिन। इस विशेष वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। अब अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसे उस नाभिक द्वारा परिभाषित किया जाता है जिसमें झिल्ली नहीं होती है। और हम इसे क्या कहते हैं? हम यहां नाभिक शब्द का उपयोग नहीं करते, हम इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक नहीं होगा, इसमें न्यूक्लियोइड होगा जो उपस्थित रहता है। अब इस विशेष प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से किंगडम आते हैं? अब जब हम किंगडम्स की बात करते हैं तो कुल मिलाकर 5 किंगडम होते हैं। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमेलिया। अब इन 5 किंगडम्स में से केवल मोनेरा किंगडम में ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इसीलिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हम सिर्फ एक ही किंगडम की बात करते हैं और वह है मोनेरा। बाकी 4 किंगडम्स यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आते हैं। अब अगर हम मोनेरा की बात करें तो इसमें बैक्टीरिया आते हैं। इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी जो वास्तव में सायनोबैक्टीरिया हैं और माइकोप्लाज्मा तथा पीपीएलओ भी आते हैं। तो यह वह समूह है जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अब अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आकार की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में काफी छोटा होता है। साथ ही अगर हम गुणन देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में अधिक तेजी से विभाजित होती है। इसके बाद अगर हम इन सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो इनकी मूल संरचना एक जैसी होती है। बाद में जब हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करेंगे तो वे एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन यहां सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मूल रूप से एक जैसी होती है। तो यही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच मुख्य अंतर है। अब अगला, अगर हम बैक्टीरिया के आकार की बात करें तो बैक्टीरिया के 4 प्रकार के आकार होते हैं। पहला आकार गोलाकार होता है। तो अगर आकार गोल या गोलाकार है तो इन बैक्टीरिया को कॉक्सस या कॉक्सी कहा जाता है। तो ये एकवचन नाम है और ये बहुवचन नाम है। तो ये बैक्टीरिया का पहला मूल आकार है। बैक्टीरिया का दूसरा मुख्य आकार बिल्कुल एक लंबी छड़ी के जैसा दिखाई देता है। तो ये विशेष बैक्टीरिया कुछ लंबी छड़ी जैसे आकार के होते हैं और वैज्ञानिक भाषा में इन्हें बैसिलस कहा जाता है। और अगर हम इनके बहुवचन रूप की बात करें तो इसे बैसिलाई कहा जाता है। अगर हम तीसरे प्रकार की बात करें तो तीसरे प्रकार का आकार कॉमा जैसा होता है और इन्हें विब्रियम कहा जाता है और इसका बहुवचन विब्रियो है। अगला आकार सर्पिल स्पाइरल होता है और अगर आकार सर्पिल है तो इसे स्पाइरलम कहा जाता है और इसका बहुवचन स्पाइरली है। तो बैक्टीरिया को इन 4 मूल आकारों में बांटा गया है। इसके बाद हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग सेल एनवेल्प कहलाता है। दूसरा भाग साइटोप्लाज्म कहलाता है। यह वह भाग है जो सेल एनवेल्प के अंदर मौजूद होता है। और तीसरा भाग सतही संरचनाएं हैं, वे संरचनाएं जो सेल एनवेल्प के बाहर मौजूद होती हैं। अब अगर हम सेल एनवेल्प की बात करें तो इसकी विस्तृत जानकारी आगे की वीडियो में दी जाएगी। यहां हम सिर्फ देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो सेल एनवेल्प के 3 भाग होंगे। सबसे बाहरी भाग ग्लाइकोकैलिक्स होगा, फिर सेल वॉल होगी और सबसे अंदरूनी भाग सेल मेम्ब्रेन होगा। जब हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो हम न्यूक्लियोइड की बात करेंगे, हम जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे, हम उन ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे जो इसमें मौजूद हैं। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें मौजूद एकमात्र नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल राइबोसोम है। इसमें इंक्लूजन बॉडीज होंगी और इसमें 2 प्रकार के मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन भी होंगे। तो ये वे भाग हैं जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। अंत में हम सतही संरचनाओं के बारे में बात करेंगे। बैक्टीरिया में 3 सतही संरचनाएं हो सकती हैं। पहली है फ्लैजेला, दूसरी है पिली और तीसरी है फिम्ब्रिया। तो इन संरचनाओं को आगे की वीडियो में विस्तार से कवर किया जाएगा।